एपिसोड की शुरुआत में हमें नरूटो दिखाया जाता है जो कि जंगल से होकर भाग रहा था और नरूटो अपने आप से कहने लगता है कि कहीं मैंने देर ना कर दी हो। और अगले सीन के अंदर काकाशी कहने लगता है कि मुझे मालूम था कि वो सब कुछ एक ड्रामा था जो कि एक बंदा अपना मास्क पहनकर कर रहा था और इसने सोचा कि अगर ये मास्क पहन लेगा तो हम सब लोग बेवकूफ बन जाएंगे। और साकुरा कहने लगती है कि मास्क की बातें आप कर रहे हो। और तभी सासके कहने लगते हैं कि आखिर इसने सोच कैसे लिया कि इसके मास्क पहनने पर हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे। और सासकी की इस बात पर साकुरा कहने लगती है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल के हो। और काकाशी निराश होते हुए कहने लगते हैं कि मैंने भी तो यही बात करी थी। और हाकुजाबुजा से कहने लगते हैं कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, उसने सभी वाटर क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जाबुजा कहने लगता है कि फिर भी तुम्हारे उस मूव से हमें काफी ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, तो चलो अब उसका इस्तेमाल करो। और तभी हाकू घूमते हुए सासकी की तरफ बढ़ने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ताजुना का घर दिखाया जाता है जहाँ पर गाटो के आदमी उसकी बेटी को किडनैप करने के लिए पहुंच चुके थे। और तभी इनारी को बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है और बाहर आने पर इनारी की मॉम उससे कहने लगती है कि तुम बाहर मत आओ, यहाँ से चले जाओ। और उसे देखने के साथ ही वो गुंडा कहने लगता है कि क्या हमें इसे भी पकड़ लेना चाहिए। और तभी दूसरा गुंडा कहने लगता है कि गाटो ने सिर्फ एक ही बंदे को उठाने को कहा है। और तभी वो पहला गुंडा कहता है तो चलो इसे मार देते हैं। और ये चीज देखते हुए इनारी छुपने लगता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उन गुंडों से कहने लगती कि प्लीज उसे कुछ मत करना, तुम लोग जो भी कहोगे मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूँ। जिसके चलते वो गुंडा इनारी से कहने लगता है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बचा लिया बच्चे। जिसके चलते इनारी वहीं पर बैठकर रोने लगता है और वो दोनों गुंडे उसकी मॉम को बांधकर वहां से ले जाने लगते हैं। और इनारी रोते हुए कहने लगता है कि आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बचा नहीं सकता क्योंकि मुझे मरने से काफी ज्यादा डर लगता है। और तभी इनारी को नारुतो की वही बात याद आती है जब उसने कहा था तुम ऐसे ही रोते रहो, हर समय शिकायत ही करते रहना बेवकूफ। जिसके चलते इनारी काकाशी और काइजा की बातें भी याद करने लगता है और वो मन ही मन कहने लगता है कि क्या मैं भी इतना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। जिसके चलते वो उन दोनों गुंडों को पीछे से आवाज लगाता है और एक गुंडा उससे कहने लगता है कि क्या तुम अपनी माँ को बचाने आए हो। और इनारी उन लोगों से कहने लगता है कि अच्छा होगा अगर तुम मेरी मॉम को छोड़ दो। जिसके चलते इनारी उन दोनों की तरफ भागने लगता है लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। लेकिन तभी वो दोनों गुंडे भी अपनी तलवार निकाल लेते हैं और तभी इनारी की मॉम उससे कुछ कहने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी वो गुंडे उसे बेहोश कर देते हैं। और तभी वो दोनों गुंडे अपनी तलवार चला देते हैं। और दूसरे सीन के अंदर हाकू और सासके लड़ाई कर रहे थे और ये फाइट देखते हुए जाबुजा भी कहने लगता है कि ये हाकू का मुकाबला कर सकता है। और काकाशी साकुरा को ताजुना को बचाने को कहने लगता है। और तभी हाकू सासके से कहने लगता है कि हमें सिर्फ वो ब्रिज बिल्डर चाहिए, अगर तुम उसे हमारे हवाले कर दोगे तो तुम्हें मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी सासके उसकी बात नहीं मानता और हाकू उससे कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा अड़ियल हो, याद रखना कि तुम मेरी स्पीड का मुकाबला नहीं कर पाओगे, साथ ही मेरे पास दो बड़े एडवांटेज मौजूद है। और सासके हाकू से पूछने लगता है कि आखिर वो क्या है। और हाकू कहने लगता है कि पहला तो हम लोग पानी से गिरे हुए हैं और दूसरा ये कि तुम अपने एक ही हाथ से लड़ाई कर रहे हो, यानी कि अब तुम अपने आप को एक ही हाथ से बचा सकते हो। और तभी हाकू अपने एक ही हाथ से हैंड साइंस बनाने लगता है और ये चीज देखने के साथ ही सासके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और काकाशी कहने लगता है कि एक हाथ से तो हैंड साइंस मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। और तभी हाकू कहता है सीक्रेट जुत्सु 1000 नीडल्स ऑफ डेथ। और जाबुजा कहने लगता है कि शायद वो उसे जान से नहीं मारना चाहता। और तभी आसमान से काफी सारी नीडल्स बरसने लगती है और सासके अपनी आंख बंद कर कहने लगता है कि अपनी ट्रेनिंग को याद करो, ज्यादा चाकरा यूज करने से पेड़ तुम्हें दूसरी तरफ धकेल देगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें वही दोनों गुंडे दिखाए जाते हैं जो कि किसी लकड़ी को काट देते हैं। और पहला आदमी कहने लगता है कि ये तो सब्स्टिट्यूशन जुत्सु है। और तभी उनकी नजर नारुतो पर जाती है जिसने इनारी और उसकी मॉम को बचा लिया था। और इनारी नारुतो से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि ये दोनों गुंडे यहाँ पर आने वाले हैं। और नारुतो कहने लगता है कि मैंने जंगल में काफी सारे बोर्ड्स को मरा हुआ देखा, साथ ही जंगल में काफी सारी जगह कटी हुई थी और उसे देख ऐसा लग रहा था कि कोई कटाना चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही वो निशान भी तुम्हारे ही घर की तरफ जा रहे थे और उन्हें फॉलो करने के साथ ही मैं यहाँ पर पहुँच गया। तभी इनारी कहने लगता है तुम काफी ज्यादा समझदार हो। और दूसरी तरफ से वो गुंडे इन दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं और नारुतो उनकी तरफ 2 शुरिकेन दे मारता है लेकिन उन दोनों को रोकने के साथ ही वो दोनों गुंडे कहने लगते हैं कि कुछ और ट्राई करो। और नारुतो कहने लगता है कि मैंने पहले ही कर लिया। तभी नारुतो के 2 क्लोन पीछे से आने के साथ ही उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इनारी खुश होते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा कूल था, बिल्कुल एक असली निंजा की तरह। और दूसरे सीन के अंदर वो सभी नीडल जमीन पर टकरा जाते हैं लेकिन उससे पहले ही हाकू वहाँ से हट जाता है लेकिन उससे मालूम चलता है कि सासके वहाँ पर नहीं था और सासके ऊपर से आते हुए उसकी तरफ शुरिकेन मारने लगता है लेकिन तभी हाकू उन्हें डॉज कर लेता है और सासके उसके पीछे जाने के साथ ही कहने लगता है कि तुम उतने भी तेज नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझते हो। जिसके चलते वो दोनों ही फिर से लड़ने लगते हैं और तभी सासके हाकू को एक जोर की लात मार देता है जिस वजह से हाकू आगे जाकर नीचे गिर जाता है। और ये देखते हुए जाबुजा भी कहने लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी हाकू से ज्यादा तेज नहीं है।
और तभी ककाशी कहने लगता है कि तुमने इन्हें बच्चा समझकर काफी बड़ी गलती कर दी। सास्के हमारे विलेज का सबसे अच्छा फाइटर है, साथ ही साकुरा का दिमाग काफी ज्यादा तेज है और हमारा हाइपर एक्टिव नकलहेड निंजा नारुतो भी अलग ही है। और दूसरी तरफ नारुतो इनारी से कहने लगता है कि कल रात के लिए मुझे माफ कर देना, तुम एक कायर नहीं हो, तुमने काफी ज्यादा हिम्मत दिखाई है। और ये चीज सुनने के साथ ही इनारी रोने लगता है। इनारी कहने लगता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी नहीं रोऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे आंसू रुके नहीं रहे। और तभी नारुतो कहने लगता है कि खुशी के मारे रोना कोई बुरी बात नहीं है, जिसके चलते नारुतो कहने लगता है कि मैं ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर सब कुछ तुम संभाल ही लेना। और दूसरी तरफ ज़ाबुज़ा कहने लगता है कि हाको तुम अपना असली कमाल दिखा ही दो, जिसके चलते हाको के शरीर से काफी सारा चक्रा निकलने लगता है। और सास्के भी इस चीज को देखकर कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। और हाको भी कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और हाको की कुछ हैंड साइंस बनाने के साथ ही वहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है और तभी बर्फ के काफी सारे शीशे सास्के को घेर लेते हैं। और ये चीज देखते हुए ककाशी भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। और तभी हाको एक शीशे के अंदर घुस जाता है और चारों तरफ सिर्फ उसी की रिफ्लेक्शन दिखने लगती है। और ये चीज देख सास्के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी ककाशी भागते हुए उसे बचाने जाने लगता है, लेकिन ज़ाबुज़ा उसे रोकते हुए कहने लगता है कि अगर तुम उस लड़ाई के अंदर गए तो मैं उस बूढ़े और उस लड़की को मार दूंगा। और तभी हाको सास्के से कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली रफ्तार किसे कहते हैं, जिसके चलते वो सास्के के ऊपर काफी सारी नीडल्स फेंकने लगता है। और तभी सास्के के हाथ से उसकी कुनाई भी नीचे गिर जाती है। और तभी साकुरा कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं आपको अब और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और इतना कहने के साथ ही वो एक कुनाई सास्के की तरफ दे मारती है, लेकिन सास्के के पास पहुंचने से पहले ही हाको उस कुनाई को रोक लेता है। और साकुरा कहने लगती कि ये तो उसने पकड़ लिया। और तभी एक शूरिकेन हाको के मुंह पर आकर लग जाता है और तभी वो अपने मिरर के बाहर गिर जाता है। और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और सास्के कहने लगता है कि ये कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है। और हाको कहने लगता है नंबर 1 हाइपर एक्टिव नकलहेड निंजा। और धुआं हटने के साथ ही हम लोग उस जगह पर नारुतो को देख पाते हैं। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।